फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत ही अहम फाइलम में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर आता है, ठीक है, एग्जाम में ज्यादातर आता है। आर्थ्रॉन कहते हैं जॉइंट्स को, पोडा कहते हैं फीट को, ठीक है। आर्थ्रॉन कहते हैं जॉइंट्स को, पोडा कहते हैं फीट को। तो इस फाइलम की खास बात यह है, इस फाइलम के जो मेंबर्स हैं वो दरअसल जॉइंटेड फीट रखते हैं, ठीक है। जॉइंटेड फीट रखते हैं यानी कि जोड़ वाले पांव रखते हैं, ठीक है, जोड़ वाले पांव रखते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज इस फाइलम की है, वो आपके पास कौन सा फाइलम है? वो आपके पास है फाइलम आर्थ्रोपोडा। दुनिया में सबसे ज्यादा जिसकी नंबर ऑफ स्पीशीज हैं वो आपके पास है फाइलम आर्थ्रोपोडा, और इसकी जिस क्लास की है वो आपके पास है क्लास इंसेक्टा, ठीक है, तो आपके पास है क्लास इंसेक्टा। जिस एग्जाम्पल को हम यहां पे लेके चलेंगे वो एग्जाम्पल है हमारे पास कॉकरोच। हमने सारी बात जो यहाँ पे रख के करनी है वो हमने रख के करनी है कॉकरोच को। पहले तो जॉइंटेड फीट वाली बात की वजाहत कर दूं कि अगर कॉकरोच की टांग जो है वो अगर आप गौर से देखें तो देखें, एक जॉइंट ये रहा, एक जॉइंट ये रहा, एक जॉइंट ये रहा और एक जॉइंट ये रहा, तो ये आपको जॉइंटेड फीट नजर आ रहा है। इसलिए आप फाइलम आर्थ्रोपोडा जो है वो उसको कह रहे हैं कि एनिमल्स के पास, फाइलम आर्थ्रोपोडा के एनिमल्स के पास जो है वो जॉइंटेड फीट दरअसल मौजूद, ठीक है। चलिए हैबिटेट के बारे में बात करें, हर जगह मिलेंगे, ठीक है, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक, ठीक है, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक, ये आपको हर जगह मिलेंगे। लेयर्स की बात करें, लेयर्स की बात करें ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, यानी कि आपके पास तीनों लेयर्स मौजूद हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, तीनों के तीनों लेयर्स जो है वो मौजूद है। लेयर्स के बाद आइए सिमेट्री, बायलेटरली और रेडियली सिमेट्रिकल दोनों तरह से आपको मिलेगा, ठीक है, बायलेटरली और रेडियली सिमेट्रिकल आपको दोनों तरह से मिलेगा। असल डिटेल की तरफ आ रहा हूं, डाइजेशन की बात करूंगा। देखिए एक फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट है, एक फर्स्ट ईयर का जो स्टूडेंट है वो कॉकरोच का डायसेक्शन करता है, ठीक है, कॉकरोच का डायसेक्शन फर्स्ट ईयर के कोर्स में, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो स्टडी करता है, ठीक है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो स्टडी करता है। तो अगर आप में से किसी ने डायसेक्शन किया होता तो बेटा मैं कह देता कि आपको मुझे ये वाली बात बताने की जरूरत ही नहीं जो मैं आगे करने जा रहा हूँ, लेकिन कॉलेज ना जाने की वजह से आपने खैर नहीं किया हुआ, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स कॉकरोच का डायसेक्शन करते हैं। जब कॉकरोच को बेटा वो खोलते हैं तो उनको नजर क्या आता है, ये देखिए, ये इसका स्टमक है, ये गिजर्ड है, ये मिडगट है और ये हाइंडगट है। कोई मुश्किल नहीं है, और जो बता रहा हूं वो आपके सुन लेंगे अगर तो मुश्किल नहीं, आगे जाके आपके कोर्स में चीज आएगी।
ये 8 हेपेटिक सीकी होते हैं, ये स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, ये इसोफेगस है, ये स्टमक है, ये गिजर्ड है, ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम बनाकर मैं क्या कहना चाहता हूं, कौन सी टाइप की डाइजेशन मिलेगी आपको उसके अंदर? तो डाइजेशन बेटा आपको यहाँ पे मिलेगी एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन, ठीक है। दिस एक्चुअली रिप्रेजेंट्स एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन, ठीक है। ये दरअसल एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद आइए डाइजेशन के बाद नर्वस सिस्टम। अगर नर्वस सिस्टम के बारे में बात करूं तो सेकेंड ईयर के अंदर कॉकरोच का जो नर्वस सिस्टम है उसका प्रैक्टिकल शामिल, ठीक है। इसके अंदर सेकेंड ईयर के अंदर फ्रॉग का इतना छोटा सा जो आगे हेड होता है उसको खोल के उसका ब्रेन निकालना होता। कहना ये चाहता हूं ये देखिए ये गैंग्लिया मौजूद है और थ्रू आउट जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, थ्रू आउट जो नर्वस सिस्टम है उसमें आपको गैंग्लिया मिले। ये सेरेब्रल गैंग्लिया, ये थोरैसिक गैंग्लिया, ये एब्डोमिनल गैंग्लिया, 6 एब्डोमिनल गैंग्लिया, ये जो आपको डॉटेड स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं ये गैंग्लिया मौजूद है। ये क्या है? ये डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। यहाँ पे कोई भी बात याद नहीं रखनी, सिर्फ आपने इतनी बात याद रखनी है कि नर्वस सिस्टम इसका जो होता है वो सेंट्रलाइज्ड होता है और सेकेंड ईयर में इसका डायसेक्शन है, ठीक है। जब डाइजेस्टिव सिस्टम निकाल देते हैं तो अब उसके नीचे ये डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड नजर आ रही होती है, तो ये इसका नर्वस सिस्टम हो जाता है, ठीक है। चलिए नर्वस सिस्टम की बात आ जाइए। नर्वस सिस्टम के बाद आपके पास रिस्पायरेशन। इसके अंदर रिस्पायरेशन कैसे होती है? कोई बता सकता है कॉकरोच के अंदर रिस्पायरेशन कैसे होती है? तुम रट्टा लगा के आती हो ना, इसीलिए पूछा जाए कि हाँ कराची पाकिस्तान में, तो बोलोगी नहीं कराची इंडिया में, ये रट्टे की वजह से। यानी कि मैं कहूँ ना जोक ऑफ द ईयर, फिर तुम्हारी बात जोक ऑफ द ईयर है। नाइट्रोजनस, अगर आपसे कोई ये पूछे कि आप सांस किससे लेते हो तो उसका मतलब ये है कि ये जवाब वही हुआ कि सांस किडनी से लेते हैं। कोई किडनी से सांस ले सकता, गुर्दों से सांस ले सकता है, लंग्स से लेता है? इसका जवाब हाँ देखो ये रट्टा लगाया था, मैं पढ़ के आई हूँ, रट्टे के रट्टा लगाया था। चल देखो अब यहाँ पे क्या है, बात तक मुझे हंसी आती रहेगी तुम्हारी बात, ठीक है। रिस्पायरेशन देखिए कॉकरोच में कैसे रिस्पायरेशन होती है, तवज्जो आपकी इधर हो। मैं स्पेसिफिकली कॉकरोच की बात कर रहा हूं। देखिए कॉकरोच के अंदर जो है ये मौजूद है, इसके अंदर स्पाइरिकल्स, और स्पाइरिकल्स लीड कर रहे हैं, जिसको स्पाइरिकल्स लीड कर रहे हैं सिस्टम ऑफ ट्रैकिया। ये देखिए ये एक पेयर स्पाइरिकल, दूसरा 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये सुराख कहलाते हैं स्पाइरिकल्स। तो आपको यहाँ पे मिलेंगे 8 पेयर्स ऑफ स्पाइरिकल्स, और ये जो स्पाइरिकल्स हैं, ठीक है, ये जो स्पाइरिकल्स हैं ये ट्यूब्स को लीड कर रहे हैं। ये देखिए ये ट्यूब्स को लीड कर रहे हैं। ये ट्यूब्स क्या कहलाती हैं? ये ट्यूब्स कहलाती हैं ट्रैकी, TRACHEAE, ठीक है। ये क्या कहलाती है? कहलाती है ट्रैकी। तो स्पाइरिकल्स मौजूद हैं, स्पाइरिकल्स लीड कर रहे हैं पूरे ट्रैक्यूलर सिस्टम की तरफ। तो सिस्टम ऑफ ट्रैकिया मौजूद है पूरी बॉडी में।
बाहर से देखें ऑक्सीजन दाखिल होती है स्पाइरिकल्स के अंदर, जब ऑक्सीजन स्पाइरिकल्स के अंदर दाखिल हो गई तो इसके अंदर ट्रैक्युलर फ्लूइड होती, ऑक्सीजन ट्रैक्युलर फ्लूइड में गई। अब ये जो ट्रैक्युलर फ्लूइड है ये कहां पे एंड हो रहे होते हैं, ये मसल्स में एंड हो रहे होते हैं। तो ऑक्सीजन कहां चली गई, मसल्स में चली, मसल्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी कुछ इसी रास्ते से वापस आ जाएगी और ज्यादातर जो है वो ये जो इसकी जगह नजर आ रही है खाली जगह, यहां पे ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो इस फाइलम के अंदर कुछ मेंबर्स में ट्रैकिया मिलेंगे, कुछ मेंबर्स में आपको बुकलंग्स मिलेंगे, कुछ के अंदर आपको गिल्स मिलेंगे, बहुत वास्ट फाइलम है। मैं चूंकि स्पेसिफिकली जब कॉकरोच की बात कर रहा हूं, जब इंडिविजुअल क्लासेस की तरफ आऊंगा और उसके मेंबर्स की बात करूंगा तो अगर कुछ डिफरेंट होगा तो वहां पे डिफरेंट भी आपको बता, लेकिन मुझे इस वक्त सारी बात आपको कॉकरोच से याद रखना, ठीक है। चलिए इतनी बात नोट करना चाहेंगे, करें।
चले आगे बात करूं आपसे पहले इंस्पायरेशन की बेटा बारे में बात हो गई है। इंस्पायरेशन की बात आ रही है, नेक्स्ट टू इट इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन कैसे होगी याद देख लीजिए, फिर नोट करते रहिएगा, मिटा नहीं लो बेटा। एक्सक्रीशन इसके अंदर होती है मेलफिजियन टिब्यूल्स के जरिए, ठीक है। एक्सक्रीशन होती है मेलफिजियन टिब्यूल्स, ये रहे मेलफिजियन टिब्यूल्स, ये देखिए ये मिडगट है, ये हाइंडगट है। इन दोनों के जंक्शन पे आपको क्या मिलेंगे, इन दोनों के जंक्शन पे आपको मिलेंगे मेलफिजियन टिब्यूल्स। एक्सक्रीशन में रोल प्ले कर, ये एक मेलफिजियन टिब्यूल है। ऐसा होता है अगर मैं एक टिब्यूल यहां से एक धागा तोड़ूं, एक मेलफिजियन टिब्यूल आपके पास बेटा ऐसा होगा, यहां पे वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वो वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो सेल के अंदर जाता है, और सेल के अंदर जाने के बाद इस फ्री स्पेस में आ जाता है, और फ्री स्पेस में जाने के बाद फिर वो गट के अंदर आता है, रेक्टम के जरिए फिर एक्सक्रीट होता है। पूरी बॉडी का जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो इधर होता है। इधर क्या है, इसका सीलोमिक फ्लूइड होता है, यहाँ पे सीलोमिक फ्लूइड होता है, सीलोमिक फ्लूइड के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। वो वेस्ट प्रोडक्ट पहले सेल्स में दाखिल होगा, फिर स्पेस में, और फिर यहां से निकल के बाहर बॉडी से। तो मेलफिजियन टिब्यूल एक्सक्रीशन में होता है, पहले नोट कर।